इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो 3 नंबर में आने वाले टॉपिक हैं, इससे चैप्टर से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, वो देख लेना। इसमें देखना पहली बात, ये आपके पास ऑलरेडी मैंने चित्र बना दिया पहले से, कोई टाइम खराब होगा इससे, ठीक है। तो कुलाम के नियम का सदिश रूप, कुलाम के नियम का सदिश रूप, ठीक है। कुलाम के नियम का सदिश रूप हो सकता है, कैसे पूछ सकता है क्वेश्चन, आप कह दो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है 1+2, कैसे, 1 नंबर में चित्र पूछ सकता है, 2 नंबर में क्या पूछता है, ये फॉर्मूला पूछ सकता है इसका, ठीक है बच्चों। तो इसमें देखना है, एक बार याद कैसे रखोगे, माना दो आवेश, एक तो Q1 एक Q2, थ्योरी कैसे लिखोगे, माना दो आवेश Q1 व Q2 है, जिनके किसी बिंदु से, ये क्या कोई बिंदु है, क्या है कोई बिंदु, ठीक है। माना Q1 व Q2 दो आवेश हैं, जिनके किसी बिंदु से स्थिति सदिश क्या होगा, स्मॉल r1 वेक्टर व स्मॉल r2 वेक्टर है, ठीक है बच्चों। अब इससे आगे देखो, थ्योरी इतने लिखनी है, ज़्यादा नहीं लिखनी है। तथा इसमें देखो, तथा दो के द्वारा एक पर लगने वाला बल तो क्या होगा, दो के द्वारा एक पर लगने वाला बल व एक के द्वारा दो पर लगने वाले बल क्रमशः है F12 वेक्टर व F वेक्टर 21 है, ठीक है बच्चों। सीधा बस इतना ही लिखना है थ्योरी में, ठीक है बच्चों। इनके जो बीच की दूरी है वो क्या होगी आपको, r वेक्टर 12, मतलब कि विपरीत है तो क्या होगा, इसके विपरीत है तो क्या होगा माइनस, तो r वेक्टर 21, ठीक है बच्चों। अब जो इसका मान है, इसको कैसे कैसे ले सकते हैं, एक बार देखना इसमें, जो ये r12 है, r12 वेक्टर, तो इसको अपन देखो ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको क्या होगा, यहाँ पर r लिख लिया, यहाँ पर एक और दो हो गए, कितने हो गए, 2, तो 2 बार लिख लो r, लिख लिया 2। अब यहाँ पर पहले में तो 1 लगा दिया, दूसरे में क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, और दोनों बीच में क्या लगा देंगे, माइनस वेक्टर लगा दिया यहाँ पर, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, यहाँ पर क्या ले लूँ बच्चों, माइनस कॉमन लूँगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर r12 वेक्टर इज इक्वल, वही बात आ गई सेम का सेम। अब यहाँ पर माइनस कॉमन लूँगा, तो माइनस कॉमन ले लिया, तो r2 वेक्टर और माइनस r1 वेक्टर, क्योंकि ये तो माइनस का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, प्लस का, तो अपोजिट हो गए दोनों। तो यहाँ पर जो ये मान होता है वो क्या होगा, 2 में से एक उठेगा, नहीं उठेगा, r बार 2 वाली लिखेंगे, r r और 2 और 1, आ रहा नहीं आ रहा, तो ये इसको ऐसे लिख सकते नहीं लिख सकते, तो माइनस का r वेक्टर और 21, तो यही बात आई कि नहीं है, ठीक है बच्चों। अब एक बात देखना, इसका फॉर्मूला देखना, अब कुलाम का नियम भी पढ़ा है, जस्ट देखना एक बार, कुलाम का नियम आपने क्या पढ़ा, F बराबर K Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर, ठीक है। यदि इसको वेक्टर की फॉर्म में लेंगे, क्योंकि वेक्टर ही फॉर्म है तो वेक्टर ही फॉर्म में लेंगे, तो वेक्टर फॉर्म में लेंगे तो आपके पास ले लिया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा पास R कैप, ठीक है बच्चों। अब एक बात देखना इसमें, पहली बात, या तो ये फोर्स ले लो या फिर ये ले लो, कोई भी एक ले लो इनमें, ठीक है। तो मैंने ये ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, तो 1 2 ले लिया, तो यहाँ पर क्या 1 2, और यहाँ पर क्या लग जाएगा 1 2, और यहाँ पर क्या लग जाएगा 1 2, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर जो इसका जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पर जो इसका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपके पास, यहाँ पर आर कैप, इसको बोलते हैं एकांक सदिश, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, आर वेक्टर अपन मापांक आर, ठीक है, इसका फॉर्मूला ही होता है। तो इसकी जगह अप्लाई करेंगे 1 2, और यहाँ पर क्या जाएंगे 1 2 मापांक, ठीक है। अब यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास बच्चों, r12 वेक्टर इज इक्वल K Q1 Q2 बटे R12। अब एक बात देखना है, यहाँ पर जो इसका परिमाण होता है वो क्या आता है आपके पास, R12 आएगा, ठीक है। तो इसका आएगा तो क्या हो जाएगा क्यूब, क्या हो जाएगा क्यूब, R12 और क्या जाएगा ये क्यूब, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, इसका क्या जाएगा यहाँ पर, ये तो यहाँ पर इसका इंटू हो जाएगा तो क्या जाएगा क्यूब, यहाँ पर आएगा तो क्या जाएगा R वेक्टर 1 2, ठीक है। अब एक बात देखना, यहाँ पर मैं ये मान अप्लाई कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ ना, तो यहाँ पर अप्लाई करूँगा F12 वेक्टर इज इक्वल K Q1 Q2 बटे R12 क्यूब, ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ पर मैं ये मान अप्लाई करूँगा यहाँ पर, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ ना अपोजिटली। तो इसका देखो एक बार मैं यहाँ पर अप्लाई करूँ तो एक बार देखना, यहाँ पर ये भी मापांक के रूप में ले सकते हैं अपन, यहाँ पर इसको भी मापांक के रूप में ले सकते हैं। तो देखना एक बार, इसको मापांक के रूप में ले लिया, ठीक है। अब इसका जो मान है यहाँ पर ये अप्लाई कर दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, ये अपोजिट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास, यहाँ पर माइनस का आर, देखो एक बार माइनस का आर वेक्टर और 21,
अप्लाई कर दिया मैंने यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर भी अप्लाई करूँगा तो यहाँ पर एक बात, तो मेरे को ये मतलब कि जैसे माइनस ए की पावर क्यूब है, तो इस समय क्या होता है आपके पास माइनस का एक ही आता है। क्यों? कि माइनस एक इंटू माइनस एक और इंटू माइनस का एक, तो ये दोनों तो क्या हो गया आपके पास प्लस हो जाएंगे, तो ये बचेगा क्या माइनस का। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर देखना एक बार F12 वेक्टर इक्वल K Q1 Q2, ये माइनस इधर आ जाएगा, यहाँ पर ये माइनस आ गया। ठीक है, और ये क्या आएगा R वेक्टर और 21। लेकिन एक बात देखने यहाँ पर, जो ये मापांक है इसका भी चेंज होगा नहीं होगा? चेंज होगा, कन्फर्म है। तो वैसे चेंज होगा तो क्या होगा, माइनस का R21 की क्यूब, होगा नहीं होगा? लेकिन जब इससे बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, F12 वेक्टर इज इक्वल K Q1 Q2, और ये क्या आ जाएगा R21 क्यूब, ये हो जाएगा क्योंकि ये माइनस बाहर निकलेगा, किसका हो जाएगा प्लस का, अरे आपके पास क्या है माइनस, तो R21। तो ये फॉर्मूला देखो 21 और 21 किसका बन गया 21, तो ये क्या हो जाएगा बल। तो ये फॉर्मूला नेक्स्ट किसका हो जाएगा, F12 माइनस F21 वेक्टर, ये न्यूटन के तृतीय नियम की पालना करता है। ठीक है बच्चों, ये है कूलाम के नियम का सदिश रूप। ठीक है बच्चों, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। एक है जो ये भी पूछ सकता है 3 नंबर में, क्योंकि पिछले ईयर 3 नंबर में क्वेश्चन आया था ये भी। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें अक्ष और एक होता है निरक्ष, इसका क्वेश्चन आ सकता है। तो देखना पहली बात यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो क्वेश्चन पूछ सकता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, और 2 नंबर में ये पूछ सकता है अक्ष का या फिर निरक्ष का। ठीक है, तो देखना विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, देखना परिभाषा देखना, 2 आवेश होते हैं प्लस क्यू, एक क्या होता है माइनस क्यू। तो 2 आवेश होते हैं, तो एक बात देखना इसमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में किसी एक आवेश का परिमाण, किसी एक आवेश का परिमाण, अब आवेश का परिमाण देख रहे एक बात, ये तो प्लस क्यू लेंगे, इसका परिमाण लेंगे तो भी क्यू आएगा, और माइनस क्यू का परिमाण लेंगे तो भी क्या आएगा आपके पास क्यू आएगा। ठीक है, तो किसी एक आवेश का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में किसी एक आवेश का परिमाण, तो किसी एक आवेश का परिमाण ले लिया, तथा उन दोनों आवेशों के मध्य दूरी, तथा उन दोनों आवेशों की मध्य दूरी क्या है 2a के गुणनफल क्या बोलेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, अदिश गुणनफल को। ठीक है, अदिश गुणनफल क्या बोलेंगे अपन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यदि वेक्टर लगाए तो यहाँ पर एक अंक क्या आएगा आपके पास यहाँ पर पी कैप। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी मात्रा की बात करें पहली बात। ठीक है, मात्रिक राशि कौन सी जाएगी सदिश, मात्रा की बात करें यहाँ पर मात्रक, मात्रक। ठीक है, तो मात्रक देखना है यहाँ पर आवेश का मात्रक तो क्या जाएगा यहाँ पर, आवेश का मात्रक तो कूलाम, और दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा यहाँ पर मीटर। ठीक है, तो कूलाम टू मीटर। ठीक है, और इसकी वीमा की बात करें, वीमा, वीमा, वीमा बढ़ाना चाहें तो वीमा क्या है कूलाम, कूलाम तो देखो अब क्वाइट होता है इसका, क्वाइट, क्वाइट तो क्यू फॉर्मूला बताया था पिछले वीडियो में कि क्वाइट, क्वाइट। ठीक है, तो इसकी वीमा क्या जाएगी आपके पास यहाँ पर A1 और T1, A1 और T1, तो इसका क्या जाएगा A1 और T1। ठीक है, और बैटरी क्या जाएगी L1। ठीक है, तो इसको ऐसे भी ले सकते हैं अपन यहाँ पर। ठीक है, तो इसको क्या बोल सकते हैं अपन यहाँ पर A1 L1 T1 और A1। ठीक है, इसकी बच्चों वीमा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर ई वेक्टर या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो विद्युत द्विध्रुव इसके कारण, मतलब ये टॉपिक है, इसके कारण क्या करेंगे, तो अक्ष पर एक क्या करते हैं निरक्ष पर। तो देखो टॉपिक को याद, नाम कैसे याद रखेंगे, देखो विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण नाम है, विद्युत द्विध्रुव के कारण समान आ रहा है के कारण अक्ष, ये तो क्या हो जाएगा अक्ष। अब एक बात देखना, अक्ष तो क्या होती है, ये अक्ष होता है, ये क्या होगा ऊपर वाला निरक्ष, ये विश्व होती है। तो ये तो अक्ष पर स्थित किसी, तो एक बात देखना यहाँ पर बिंदु, अक्ष पर स्थित किसी बिंदु, कोई बिंदु क्या है पी, अक्ष पर है, यहाँ पर क्या हो जाएगा निरक्ष, निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु पी। अब देखो निरक्ष पर कौन सा जाएगा, ये बिंदु पी, तो ये क्या हो गया निरक्ष, तो यहाँ पर निरक्ष आ गया। ठीक है, तो एक देखना, पहले ये पढ़ेंगे अपन विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर ई वेक्टर या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पहली बात क्या होता है, ये सेम का सेम चित्र है यहाँ पर, ये ऐसे कैसे बना लेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि इसको मिनिमाइज कर दिया अपने ने, प्लस क्यू। ठीक है, स्मॉल पी वेक्टर आ गया और माइनस क्यू, और इसकी दिशा माइनस से किसकी ओर होगी प्लस की ओर। ठीक है, और इनके बीच की दूरी, अब एक बात देखना यहाँ पर, ये 2a इनके बीच की दूरी है, तो स्मॉल a तो ये हो जाएगी, स्मॉल a ये हो जाएगी। ठीक है, अब थ्योरी देखो कैसे लिखोगे, थ्योरी देखना,
यहाँ पर पहली बात ये चित्र तो ऐसे कैसे बना दोगे। अब यहाँ पर से क्या है, स्मॉल पी वेक्टर से स्मॉल आर दूरी पर, स्मॉल पी वेक्टर से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु क्या है पी, जिस पर क्या कहते करेंगे ई वेक्टर। ठीक है, पहली बात ये देखना। अब थ्योरी देखो इसके अकॉर्डिंग नहीं पूरी, स्मॉल पी वेक्टर से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु क्या है पी, जिस पर क्या कहते करेंगे ई वेक्टर। पहली बात ये थ्योरी लिखेंगे। इसके बाद में लिखेंगे कि माइनस क्यू व प्लस क्यू, माइनस क्यू व प्लस क्यू के कारण ई वेक्टर। तो एक तो क्या होगा, क्रमशः क्या हो जाएगा, एक तो माइनस के कारण तो क्या हो जाएगा ई माइनस क्यू, ये बिंदु पी पर ही होगा। अरे क्या हो जाएगा ई प्लस वेक्टर, ई प्लस क्यू वेक्टर। ठीक है बच्चों, अब एक बात देखना है यहाँ पर माइनस क्यू व प्लस क्यू के कारण। अब थ्योरी देखो इतनी लिखनी है। पहली बात थ्योरी क्या लिखनी है आपको, यहाँ पर स्मॉल पी वेक्टर से स्मॉल आर दूरी का बिंदु क्या है पी, जिस पर क्या ज्ञात करना है ई वेक्टर। पहली थ्योरी ये लिखनी है। दूसरी क्या लिखनी है, माइनस क्यू व प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र, या माइनस क्यू व प्लस क्यू के कारण ई क्रमशः ई प्लस क्यू है ई माइनस क्यू है। ठीक है, अब देखो बिंदु पी पर देखो माइनस क्यू प्लस क्यू के कारण क्या होगा ई वेक्टर। तो देखना ई वेक्टर पहला क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पर ई प्लस क्यू। ठीक है, तो एक तो पहला क्या हो गया आपके पास ई प्लस क्यू। ठीक है, एक तो ये हो जाएगा, और एक आपके पास क्या हो जाएगा ई वेक्टर माइनस क्यू। एक तो ई प्लस क्यू हो गया, एक क्या हो गया ई माइनस क्यू हो गया। ठीक है बच्चों, तो एक बात देखना, फॉर्मूला आपके पास देखो, एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने पहले, एक फॉर्मूला पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता वाला। ठीक है, तो आपके देखो एक बार ये पढ़ा था आपने ई बराबर फेंक एफ अपॉन क्यू। ठीक है, तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था, तो यहाँ पर क्या था, जो कूलॉम का नियम था वहाँ पर क्या पढ़ा था क्यू या क्यू का स्क्वायर भी ले सकते हो आप यहाँ पर। ठीक है, या इसको Q1 Q2 भी ले सकते हो, Q1 और Q2 भी ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और आर का स्क्वायर बटे क्या होगा यहाँ पर क्यू से क्यू एक कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पर ले सकते हैं के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ये यूज़ करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर देखना है पर, यहाँ पर ले लिया मैंने यहाँ पर के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर, यहाँ पर भी ले लिया के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो प्लस के कारण होगा तो क्या होगा यहाँ पर प्लस क्यों ऐसा आएगा, अरे माइनस के कारण होगा तो क्या आएगा माइनस आएगा। ठीक है बच्चों, तो इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट या सेकंड ले सकते हैं। ठीक है, तो अब एक बात देखना, बिंदु पी पर फिर थ्योरी क्या होगी, बिंदु पी पर कुल ई वेक्टर, कुल यानी जोड़ना, बिंदु पी पर क्या होगा कुल ई वेक्टर। तो इसको और इसको क्या करेंगे ऐड करेंगे, जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा बिंदु पी पर, बिंदु थ्योरी बस उतनी लिखनी है, ज़्यादा नहीं लिखनी है इसमें, बिंदु पी पर कुल ई वेक्टर, कुल ई वेक्टर। तो कुल ई वेक्टर क्या हो मतलब जोड़ना, तो क्या हो जाएगा ई प्लस क्यू या ई माइनस या ई प्लस क्यू वेक्टर प्लस ई माइनस क्यू वेक्टर। कोई दिक्कत है बच्चों? अब एक बात देखना यहाँ पर, ई वेक्टर इस कैसे ले लिया मैंने यहाँ पर, ये मैं यहाँ से मान अप्लाई कर दूंगा इक्वेशन नंबर 1 से। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर इसको तो मैंने लिया 1, इसको ले लिया मैंने 2 नंबर, तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से। ठीक है बच्चों, तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पर, एक बात देखना यहाँ पर, पहली बात देखो यहाँ पर देखो के क्यू। अब एक बात देखना यहाँ पर, ये दूरी है ना, एक बात यहाँ पर ये आर दूरी अप्लाई कर दी, लेकिन एक बात देखो यहाँ पर जो दूरी का जो मान है ना, यहाँ पर देखो इसकी दूरी अलग होगी, इसकी दूरी अलग होगी। तो इसके 2 तरीके हैं। तो एक तो देखो तरीका देखो, एक तो सरल सिंपल तरीका है, यहाँ पर क्या चीज़ है देखो एक बार, एक तो आर ले लो और एक ए ले लो, आर ले लिया ए ले लिया, आर ले लिया और क्या ले लिया ए ले लिया, यहाँ पर ले लिया आर ले लिया और ए ले लिया। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या है प्लस, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा माइनस, और इसका क्या हो जाएगा वर्ग, क्योंकि वर्ग होता है ना यहाँ पर वर्ग। दूसरी बात यहाँ पर क्या है माइनस, तो यहाँ पर क्या जाएगा प्लस, तो इसका क्या हो जाएगा वर्ग। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ऐसे हो सकता है। अब एक बात देखना यहाँ पर ई प्लस क्यों हो गया, अभी इसका मान अप्लाई करते हैं, तो के क्यों यहाँ पर भी है, के क्यों यहाँ पर, तो बाहर निकाल दे, इसको कॉमन ले लेंगे डायरेक्ट। तो यहाँ पर देखो एक बात, क्या इसको डायरेक्ट ऐसे ले सकते हैं के क्यू, तो कॉमन लेंगे या बाद में बताते हैं कॉमन, आर माइनस ए का स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस यहाँ पर आएगा, तो के क्यू अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, तो ई वेक्टर आ गया, ई वेक्टर इज इक्वल। अब एक बात देखना, इसको याद रखने का दूसरा तरीका और है, कैसे आया, कैसे आने का रीजन मतलब क्या होता है। पहली बात, यदि अपन माइनस का ज्ञात करें, किसका माइनस का, तो माइनस क्यूब का देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी क्या है स्मॉल ए, लेकिन एक बात देखो बिंदु पी तक ज्ञात करनी है। ठीक है, माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर ई वेक्टर, यही तो आया था। ठीक है, ये कैसे आया देखो, जब यहाँ तक देखो स्मॉल पी वेक्टर से यहाँ तक दूरी क्या है स्मॉल आर, तो इसका यहाँ तक माइनस क्यू के लिए चाहिए, तो माइनस क्यू की दूरी क्या है यहाँ पर ए, तो आर प्लस ए होगा नहीं होगा यहाँ पर, तो ये क्या होगा आर प्लस ए।
बात रही प्लस क्यू की। अब प्लस क्यू देखो एक बार यहाँ तक दूरी क्या है आपके पास ये, तो ये बताओ ये दूरी इसमें घटेगी नहीं घटेगी, यहाँ तक दूरी क्या निकालने के लिए, तो ये दूरी क्या होता है इसमें घट जाती है, ठीक है। तो इसमें देखो यहाँ पर के क्यू बाहर ले लिया मैंने कॉमन, ठीक है, कॉमन ले लिया तो क्या होगा आपके पास। अब एक बात देखना, के क्यू यहाँ से कॉमन लूँगा यहाँ से तो नहीं लगा इसमें, लेकिन यहाँ पर एक आ जाएगा यहाँ पर भी एक आ जाएगा, तो इसका गुणन यहाँ पर इसका गुणन यहाँ पर, तो क्या होगा आपके पास यहाँ पर आर प्लस ए का स्क्वायर फिर माइनस आर माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। और इसका क्या हो जाएगा, अब एक बात देखना, आपने एक सूत्र पढ़ा है अपने पहले, एक सूत्र पढ़ा होगा आपने पहले कि ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर पढ़ा है, एक तो प्लस का होता है और एक किसका होता है, एक माइनस का होता है, ठीक है, ये सूत्र होता है आपके पास, ठीक है। तो एक बात देखना यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका वर्ग को तो कॉमन ले लिया, तो एक तो क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर, एक तो देखो माइनस का एक प्लस का, तो एक आर का स्क्वायर होगा एक ए का स्क्वायर प्लस का, ठीक है, और इसका भी क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, ठीक है बच्चों। लेकिन एक बात देखना यहाँ पर ये मान अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, एक पी कैप भी आएगा, क्योंकि एकांश दिशा आएगा यहाँ पर पी कैप, वेक्टर की फॉर्म में है तो स्मॉल पी कैप, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर स्मॉल पी वेक्टर कैप, ठीक है। तो स्मॉल पी वेक्टर के कारण जो डायरेक्शन होगी उसके लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है स्मॉल पी कैप कॉमन आ गया यहाँ पर भी, ठीक है, स्मॉल पी कैप। अब ई वेक्टर मान आ गए यहाँ पर, ठीक है। तो एक बात देखना यहाँ पर इसका एक फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट ध्यान रखना, इसका फॉर्मूला होता है एक, आप बात हूँ एक फॉर्मूला होता है आर प्लस, देखना एक बार, एक फॉर्मूला होता है आर या ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसका सूत्र का जो मान होता है वो क्या होता है 4ab आता है, क्या आता है 4ab होता है। तो इसका 4ab मान आएगा यहाँ पर, तो 4ab आएगा तो डायरेक्ट निकाल सकते, इसका क्या हो जाएगा के क्यू, और यहाँ पर क्या जाएगा 4 तो एक ही जगह क्या है, एक ही जगह तो आर है और ए क्या है ए है, ठीक है बच्चों। तो ये क्या आर स्क्वायर और क्या आ जाएगा ए का स्क्वायर और क्या आएगा स्मॉल पी के, ठीक है बच्चों। अब एक बात देखना, मैं इसे दो को यहाँ पर एक बार देखना, यहाँ पर ई वेक्टर इज इक्वल के क्यू, ठीक है। तो मैं इसको देखो ऐसे लिख सकता हूँ कि यहाँ पर 2 इंटू देखो 2r लिख दिया, और एक दो तो मैंने इसके साथ ले लिया, एक दो एक के साथ ले लूँगा 2a। तो एक बात देखो क्यू 2a और स्मॉल पी कैप, ठीक है। एक बात देखना समझना, एक बात ये भी देखो बढ़ गया यहाँ पर। तो एक बात देखो ये फॉर्मूला होता नहीं होता है यहाँ पर स्मॉल, देखो एक बात देखना यहाँ पर स्मॉल पी वेक्टर इज इक्वल ये फॉर्मूला होता है क्यू 2a और स्मॉल पी कैप, होता है नहीं होता है। तो इसकी जगह देखो एक बार क्यू 2 स्मॉल पी कैप, इसकी जगह में क्या जाएगा मान यहाँ पर स्मॉल आर स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर और का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब एक बात देखना यहाँ पर स्मॉल ई वेक्टर इज इक्वल, अब एक बात इसका जो मान अप्लाई हो जाएगा वो तो क्या जाएगा के, तो ऐसे कैसे आ जाएगा क्यू। अब एक बात देखना यहाँ पर क्या जाएगा यहाँ पर स्मॉल क्यू पी वेक्टर, ठीक है, और यहाँ पर क्या जाएगा 2r, ठीक है, तो 2r बच जाएगा। अब एक बात तो आर में और ए में बड़ा ये है या फिर ये है, तो आर ही है बड़ा, तो इसमें क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पर देखो चूँकि कंडीशन क्या हो जाएगी यहाँ पर स्मॉल आर में और क्या हो जाएगा ए में, इसलिए ये बड़ा मुंडा किसकी ओर आएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा पास यहाँ पर मान आएगा नहीं होगा, तो ये इसकी तुलना में क्या हो जाएगा ए का मान 0, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 0, और ये 2 वर्ग इस पर लग जाएगा तो 2 का वर्ग 2 क्या हो जाएगा 4, तो क्या हो जाएगा पास r की पावर 4, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, ये तो क्या जाएगा 0 और ये क्या जाएगा 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, ठीक है, r से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा ई वेक्टर इज इक्वल के पी वेक्टर अपॉन आर की पावर क्यू, और यहाँ पर 2 आ जाएगा नहीं आएगा, तो आपके पास ये फॉर्मूला बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है बच्चों। पहला ये फॉर्मूला कंप्लीट, इतना ही करना है आपको एग्जाम में। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, 1 नंबर की परिभाषा पूछ सकता है, या 3 नंबर एक ऐसे पूछ सकता है, 1 नंबर में चित्र पूछ सकता है और 2 नंबर में ये पूछ सकता है, ठीक है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो देखना, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर ई वेक्टर या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब चित्र बनाएंगे, पहली बात देखो चित्र देखो वही है मिनिमाइज यहाँ पर, ठीक है, वो क्या था अक्ष पर था, ये तो क्या था अक्ष पर था, ये क्या हो जाएगा निरक्ष पर, निरक्ष यानी ऊपर की ओर। तो ये बिंदु देखो यहाँ पर, ये जो प्रोसेस है ये कहाँ पर हो जाएगी ऊपर की ओर, तो ये ऊपर की ओर आ गई यहाँ पर, ठीक है। और ये कौन है यहाँ पर, ये थीटा, यहाँ पर थीटा, वही दूरी, ये दूरी अब कहाँ पर जाएगी ऊपर जाएगी, तो यहाँ पर ये दूरी r आ गई, ठीक है। और यहाँ पर देखो क्या होता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर पर क्या होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ए का स्क्वायर और क्या हो जाएगा r का स्क्वायर, इसी प्रकार ए का स्क्वायर और r का स्क्वायर, ये मान आ गया, ठीक है। वही है प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र ई प्लस क्यू
और इसके कारण क्या होगा, माइनस के कारण ई माइनस क्यू, ठीक है। बिंदु पी हो गया थीटा थीटा, ठीक है। अब थ्योरी देखना, स्मॉल पी वेक्टर से स्मॉल आर दूरी पे कोई बिंदु क्या है पी, जिस पर क्या ज्ञात करेंगे ई वेक्टर, ठीक है। और क्या होगा प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण ई वेक्टर। बस इतना थ्योरी लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना, बस ये सेम की सेम लिखनी है। इसमें जो थ्योरी है वो सेम की सेम इसमें लिखनी है। तो इसमें देखना ई प्लस क्यू हो गया, ए क्या हो गया ई माइनस क्यू, ठीक है। दोनों का परिमाण है, ठीक है, परिमाण मैग्नीट्यूड है, ठीक है, इक्वल। तो आपके पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पर के क्यू। अब एक बात देखना, यहाँ पर प्लस क्यू से स्मॉल आर दूरी तो एल स्क्वायर दूरी होगी, आर स्क्वायर होता है, यहाँ पर क्या होगा एल स्क्वायर होगा। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा एल स्क्वायर, तो समान होगी, तो क्या होगा दोनों बराबर होंगी। तो क्या हो जाएगा पास यहाँ पर एल का स्क्वायर, और इसको कैसे लिख सकते हैं अपन के क्यू अपॉन, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पर ए का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्लियर। दूसरी बात देखना, अब एक बात देखना, इसके आगे देखना प्लस क्यू व माइनस क्यू, प्लस क्यू व माइनस क्यू, प्लस क्यू व माइनस क्यू, प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेशों के अभिलंबित घटक। पहले क्या हो गए अभिलंबित घटक, अभिलंबित घटक, अभिलंबित घटक, अभिलंबित घटक, अभिलंबित, ठीक है, बिंदु लगा दिए मैंने, ठीक है। अभिलंबित घटक, अभिलंबित घटक क्या हो जाएगा, तो ई प्लस क्यू का तो ई प्लस क्यू साइन थीटा, साइन थीटा, और इसका क्या हो जाएगा ई माइनस क्यू साइन थीटा, ठीक है। दोनों क्या होंगे विपरीत दिशा में, तो दोनों क्या हो जाएंगे यहाँ पर कट जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे यहाँ पर कट जाएंगे। पहली बात हो गई थ्योरी क्लियर। दूसरी बात, क्षैतिज के अनुदिश घटक, क्षैतिज के अनुदिश घटक, अनुदिश घटक, तो अनुदिश घटक, क्षैतिज के अनुदिश घटक होंगे वो क्या जाएंगे आपका यहाँ पर साइन की जगह क्या जाएगा कोस, ई प्लस क्यू कोस थीटा, ई प्लस क्यू कोस थीटा, और क्या जाएगा ई माइनस क्यू कोस थीटा। ये दोनों क्या हो जाएंगे यहाँ पर जुड़ जाएंगे, क्योंकि एक दिशा में होंगे, ठीक है। अनुदिश घटक होंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वेशन कैसे निकालेंगे, ये तो थ्योरी इसको लिखना कि यहाँ पर दोनों चीज़ जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो बिंदु पी पर कुल ई, तो इन दोनों को क्या करना है जोड़ना है। तो देखो ये दोनों क्या होंगे यहाँ पर समान मान है, तो ये क्या आ जाएगा इसका समान मान। तो बिंदु पी पर कुल ई, बिंदु पी पर कुल ई वेक्टर, ठीक है। तो ई वेक्टर हो गया, तो क्या हो जाएगा पास यहाँ पर ई, एक तो क्या हो जाएगा ई प्लस क्यू कोस थीटा, लेकिन एक बात देखनी यहाँ पर जो है क्या होगा माइनस का होगा, ठीक है। ये क्या होगा यहाँ पर प्लस क्यू ई माइनस क्यू कोस थीटा, ठीक है। इसी प्रकार इसका मान क्या हो जाएगा यहाँ पर ई वेक्टर इज इक्वल माइनस, अभी कितने हो जाएंगे दो, क्योंकि ये समान है, क्योंकि ई प्लस क्यू माइनस क्यू क्या है समान परिमाण में। तो क्या हो जाएगा पास यहाँ पर 2e प्लस क्यू कोस थीटा, ठीक है बच्चों, ले लिया आपने यहाँ पर। अब एक बात देखना यहाँ पर ई प्लस क्यू, एक बात देखना यहाँ पर एकांत इसका भी क्या आ जाएगा पी के पाएगा नहीं आएगा वो आएगा। तो यहाँ पर देखना है ई वेक्टर आ गया इक्वल माइनस का 2 आ गया, ई प्लस क्यू का मान क्या आएगा आपका के क्यू अपॉन ए का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर का, ठीक है। यहाँ तक आ गया, ये मान आ गया सेम का सेम आ गया। दूसरी बात कोस थीटा, ये कोस थीटा होता नहीं यहाँ पर कोस थीटा, वो क्या होता है एल ए एल, कैसे याद करोगी एल ए एल, मतलब कि साइन कोस टेन के ए, तो क्या हो जाएगा कोस के लिए आधार बटा कर्ण, तो इसका आधार तो यहाँ पर क्या कोस थीटा यहाँ इसके सामने हो जाएगा लंब, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आधार तो क्या हो गया ए, आधार तो क्या हो गया ए, और कर्ण क्या हो जाएगा इसका कर्ण के फोर कर्ण, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर और प्लस का आर का स्क्वायर। लेकिन एक बात देखना है यहाँ पर भुजा एल चाहिए, तो